देवकी को क्यों मिली कैकेयी के कर्मों की सजा? एक गहन विश्लेषण। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में। आज हम एक गहन और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, देवकी और कैकेयी के कर्मों का आपस में संबंध और यह प्रश्न कि क्यों देवकी को कैकेयी के कर्मों की सजा मिली। भारतीय धर्म, संस्कृति और पुराणों में कर्म और उनके परिणामों को बहुत महत्व दिया गया है। यह विषय न केवल हमें हमारी आस्था से जोड़ता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म और उनके परिणाम कैसे किसी और के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोनों पात्रों की पृष्ठभूमि को समझते हैं। देवकी भगवान श्री कृष्ण की माता थीं। उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने अधिकांश बच्चों को कंस के क्रूर हाथों में खो दिया। दूसरी ओर कैकेयी रामायण की एक प्रमुख पात्र थीं, जिन्होंने भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आग्रह किया। यह दोनों कथाएं अलग अलग कालखंडों और परिस्थितियों में घटित होती हैं, लेकिन इनका एक गहरा संबंध है। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत प्रबल है। ऐसा माना जाता है कि हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतती है। कैकेयी ने अपने स्वार्थ के कारण केवल भगवान राम को नहीं, बल्कि संपूर्ण अयोध्या को पीड़ा दी। उनके इस कर्म का प्रभाव सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके अगले जन्मों में भी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी ने अपने कर्मों का फल अगले जन्म में देवकी के रूप में भुगता। देवकी का जीवन दर्द और बलिदान का प्रतीक था। कंस के भय और अत्याचारों के कारण उन्हें अपने ही बच्चों को खोने का कष्ट सहना पड़ा। यह कष्ट शायद कैकेयी के उस स्वार्थ का परिणाम था, जिसने भगवान राम जैसे दिव्य पुरुष को वनवास और माता सीता को अपहरण जैसे दुख झेलने पर मजबूर किया। यह प्रश्न हमारे मन में गहराई से उठता है। क्या देवकी के रूप में कैकेयी अपने पिछले जन्म के कर्मों का प्रायश्चित कर रही थीं? यदि हां, तो यह कर्म सिद्धांत की गहराई को दर्शाता है। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में कर्म और धर्म के महत्व को बार बार बताया गया है। देवकी के जीवन का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी पीड़ा या सुख अनायास नहीं होता। यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है, चाहे वह किसी भी जन्म में किए गए हों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल हमारे वश में नहीं है। देवकी के जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह उनके लिए एक गहन सीख और परीक्षा थी। शायद यह भगवान का न्याय था कि कैकेयी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक पूरी पीढ़ी को पीड़ा दी, वह देवकी के रूप में उस पीड़ा को स्वयं अनुभव कर सकीं। यह कथा केवल देवकी और कैकेयी के जीवन का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे आने वाले जन्मों और दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है, और हमें सदैव अपने कर्मों में पवित्रता और निस्वार्थता बनाए रखनी चाहिए। मित्रों, देवकी और कैकेयी की इस कथा से हम यह समझते हैं कि कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन का आधार है। यह हमें सिखाता है कि भले ही हम अपने कर्मों के परिणाम को तुरंत न देखें, लेकिन समय के साथ हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यही कारण है कि हमें अपने हर छोटे बड़े कर्म में धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। आपसे आग्रह, यदि आपको हमारा यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा लाते रहेंगे। धन्यवाद, और पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ।